Today we are going to start a new topic of our book. The name of the topic is phrases. Before starting the topic, we should know about phrase. So, phrases are group of words that act as a part of speech but can't stand alone as a sentence. मतलब फ्रेजेस क्या होती हैं? वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो स्पीच का एक पार्ट तो हो सकता है लेकिन एक सेंटेंस नहीं हो सकता, पूरा कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे सकता. वी कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ मीनिंगफुल. वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल तो है बट नॉट कंप्लीट इन सेंस, लेकिन कंप्लीट नहीं है, सेंस उसकी जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती. दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज. वो फ्रेज कहलाती है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई एम सेइंग एट द बस स्टैंड. आपको समझ में आ रहा है इसका मीनिंग कि बस स्टैंड पर. लाउड एंड क्लियर, कि जो लाउड और क्लियर है मतलब बहुत तेज़ और साफ. इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में. ये सारे की सारे जो हैं दे आर मोर देन वन वर्ड. एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और मिलकर एक मीनिंग भी दे रहे हैं, बट ये कंप्लीट नहीं है. इनको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ वर्ब्स की नीड होगी. जैसे शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टैंड, तब ये कंप्लीट हो जाएगा. तो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल हो लेकिन कंप्लीट ना हो, that is called a phrase. So we are having three kinds of phrases. The first one is a noun phrase, second is adjective phrase, and the third is adverb phrase. तो first one noun phrase. noun phrase को start करने से पहले हमें noun की definition आनी चाहिए. So what is noun? noun क्या होता है? noun is a word that work as a subject or an object in a sentence. मतलब एक सेंटेंस में वो वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन फ्रेज. तो मतलब एक फ्रेज जो नाउन का काम करे सेंटेंस में, मतलब मोर देन वन वर्ड बिकम्स नाउन. जब एक से ज़्यादा वर्ड नाउन बन जाते हैं, दैट कैन बी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. दैट कैन गिव यू आंसर ऑफ व्हाट ऑल्सो, वो आपको व्हाट का रिप्लाई भी करेगा. सी द एग्जाम्पल. Collecting seashells is her hobby. So what is her hobby? इस what का रिप्लाई ये थ्री वर्ड्स दे रहे हैं आपको. सो दैट इज़ अ नाउन फ्रेज. कलेक्टिंग सी शेल्स, उसकी हॉबी क्या है? सी शेल्स को कलेक्ट करना. सो कलेक्टिंग सी शेल्स इज़ अ नाउन फ्रेज. सी वन मोर एग्जाम्पल. माई रैबिट ईट्स रेडिशेस एंड कैरेट्स. माई रैबिट ईट्स व्हाट? मेरा रैबिट क्या खाता है? रेडिश एंड कैरेट. सो दीज आर मोर देन वन वर्ड. एक से ज़्यादा वर्ड हैं और व्हाट का रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ अ नाउन फ्रेज. कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ अ गुड पास टाइम. व्हाट इज़ अ गुड पास टाइम? कलेक्टिंग स्टैम्प्स. सो कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ अ नाउन फ्रेज. द सेकेंड इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट एडजेक्टिव. वी नो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे. सेम एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एक ऐसी फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. मतलब वर्ड्स का ग्रुप जब नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट बिकम्स एडजेक्टिव फ्रेज. इट कैन बी एट द स्टार्ट. ये फ्रेज की स्टार्टिंग में हो सकता है, मिडल में हो सकता है, इट कैन बी एट द एंड ऑल्सो, और या फिर एंड में भी हो सकता है. इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस. ये नाउन और प्रोनाउन के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है. सी द एग्जाम्पल. माई फादर इज़ एन ऑनरेबल मैन. कैसे हैं? ऑनरेबल हैं. तो दैट ऑनरेबल क्या है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज़ एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है. अगर मुझे इसको फ्रेज में कन्वर्ट करना है, माई फादर इज़ अ मैन ऑफ ऑनर. ऑफ ऑनर, मैन कैसे हैं? ऑफ ऑनर. मोर देन वन वर्ड है, दैट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज. तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? मैन को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ही लिव्स इन अ वुडन हाउस. हाउस कैसा है? वुडन.
तो दैट इज एडजेक्टिव। अगर ये एक से ज़्यादा वर्ड को यूज़ होंगे हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए तो वो फ्रेज बन जाएगी। ही लिव्स इन अ हाउस बिल्ट ऑफ वुड, मतलब कैसा हाउस है, लक्कड़ का बना हुआ, बिल्ट ऑफ वुड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। द ब्लू आइड गर्ल इज़ माई सिस्टर, गर्ल कैसी है, ब्लू आइड, मतलब नीली आंखों वाली लड़की मेरी बहन है। तो अगर ये ब्लू आइड एडजेक्टिव है, द गर्ल with blue eyes, that is an adjective phrase, is my sister. Next is adverb phrase. Adverb phrase क्या होती है? Now we should know about adverb also. तो adverb क्या होता है? That describes a verb, that qualifies a verb. वो एक verb को qualify कर सकती है, एक adjective को qualify कर सकती है, and even it can qualify another adverb also. तो हमें फ्रेज करनी है तो एडवर्ब फ्रेज यूजुअली कंटेन्स एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब होती ही है एट द लास्ट वन अदर वर्ड, बिफोर द और आफ्टर इट। लास्ट में हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकती है, पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है। ये आपको क्या शो करेगी? इट शोज हाउ द वर्क इज डन, वेयर द वर्क इज डन, why the work is done, and when the work is done. Means it describes a verb, but more than one word, it should be in more than one word. अगर ये एक ही word में describe करेगा that becomes an adverb, more than one word होगा that becomes adverb phrase. She behaved, मैंने आपको बोला ये इन तीनों का रिप्लाई करेगा। she behaved in a funny manner, she behaved how, in a funny manner. So in a funny manner is a adverb phrase. They are living in a short time, कब निकल रहे हैं वो? बहुत जल्दी। They are living soon, अगर मैं यहाँ soon लगाती हूँ that is an adverb क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है। But if I am writing they are living in a short time, बात वही है कि उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, लेकिन इट्स अ मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं एंड गिविंग द रिप्लाई ऑफ व्हेन कि वो कब निकल रहे हैं, दैट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज। सी वन मोर एग्जाम्पल, द पेन वॉज लाइंग इन दैट प्लेस। पेन वॉज लाइंग वेयर, कहाँ पर था पेन? उस जगह पर, इन दैट प्लेस। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ द पेन वॉज लाइंग देयर, वहाँ था पेन, तो वो एडवर्ब हो जाएगी देयर क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है और वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन मोर देन वन वर्ड आर यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, दैट बिकम्स एन एडवर्ब फ्रेज। सो पेन कहाँ पर था? इन दैट प्लेस, सो इन दैट प्लेस इज एडवर्ब फ्रेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फ्रेजेस इन योर बुक। देयर आर some exercises of phrase. Solve these exercises and I will send you the answer of that blanks. If you are having any query then you can ask me. Goodbye students.